ना हो जो हम शुरू कर रहे हैं इस पवित्र कार्य में। ऐसा एक श्लोक पढ़ के हम शुरू करेंगे। Listen carefully and grasp it carefully because this shloka is very important to remove all types of obstacles in journeys. And if you are starting for one work, so it will remove all the obstacles if you read that shloka. This is my challenge. If you read before starting your journey from home, never you will get any road accidents. Yeah, this is true. That's a powerful shloka, but it is very familiar shloka, but we don't know the results and the greatness of that shloka, right? श्रद्धा से सुनिए। आपको चाहे तो फिर आप लिख सकते हैं प्रवचन कथा भाषण के बाद में, अगर आपको चाहे तो मैं बोलती हूँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो तेलुगु में हम 5 लाख स्टिकर्स बना के हमारा आंध्र देश में हम बांटे थे, लेकिन तेलुगु में किए थे। दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन प्रवचनम्स इन US state. I don't know the systems and all the logistics here, so just you can write and read after Katha Bhashan. Jai Shri Krishna. Āpadām apahārtāram दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. In Sanskrit, āpadām means hurdles, obstacles, unexpected sorrows. Okay, unexpected. आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन आप एक काम के लिए आप निकल जाते घर से, लेकिन और कुछ होता। उनको बोलते संस्कृत भाषा में आपदा. Without knowing, without expecting, those who they will come forward to you, in front of you. So the sorrows and sadness and hurdles, they are called in Sanskrit āpadām. Like Sri Ramachandra, भगवान श्री रामचंद्र को दशरथ महाराज ने कल सुबह पट्टाभिषेक करके आपको चक्रवर्ती बनाऊंगा ऐसा प्रकट करके पूरा अलंकरण सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ घंटों में सब बदल हो गए। इतना राज सब कुछ छोड़ के जंगल जाना पड़े। ये है आपदा, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। और जंगल गए थे, पैदल चलते चलते सीता माई को रावण ने लेके चला। वही एक महा आपदा। लंका को जाके समुद्र को पार के युद्ध करना पड़ा, वो भी एक महा आपदा। फिर सीता माँ जानकी को जंगल को गर्भिणी स्त्री को भेजना पड़ा, ये भी एक महा आपदा। लाइक दिस श्री रामचंद्र की जीवन भर हर एक पल आपदा से। एक चक्रवर्ती का कुमार है, इक्ष्वाकु वंशज है, वो सद्गुणशाली है, धर्मज है, लेकिन हर पल आपदाओं को पार के धर्म मार्ग को बिना छोड़ के श्री रामचंद्र प्रभु जी चला, उनका जीवन बिताया। इससे ज्यादा और कोई है या क्या? आपदा को निकलने का शक्तिमान कोई भी नहीं है। इसीलिए ये श्लोक आपदाओं को मीन्स हर्डल्स, अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स एंड कष्टों को निकलती हैं, बहुत पावरफुल श्लोक है। फिर एक बार पढ़ के और हम आगे चलेंगे। आपदाम अपहर्तारम एंड दातारम सर्व संपदाम। आज तक श्री रामचंद्र को कितनी संपदा मिली थी? भक्त संपदा।
एक प्रोवर्ब है हमारा रिलीजन में, क्योंकि अगर उस गांव में रामालय नहीं हो तो उस गांव को मत जाओ, ऐसा बोलते। कदम मत रखो, वो स्मशान की तरह है वो गांव ही नहीं है, वो प्रजा ही नहीं है, वो सब डेमन की तरह है, राक्षसों की तरह है वो सब। इसीलिए अगर किसी गांव को, नया गांव को जाना पड़ेगा तो पहले देखो उस गांव में रामालय है या नहीं, वो पूछताछ करो। अगर नहीं है तो मत जाओ, रुक लो। इतना संपदा राम जी को मिला है। बिना राम एक गांव भी नहीं है, बिना राम आनंद नहीं है। ऐसा एक संपदा आई थी, इस संपदा राम जी हमें देने लिए तैयार है। इसलिए दातारं सर्व संपदाम लोकाभिरामम, he is abhiramam, he give always pleasures to us, बहुत आनंद देता है। राम ऐसा बोले तो बहुत आनंद मिलती है। There is a song in Telugu, O Ramani namamenta ruchira, O Ramani namamenta ruchira, enta ruchi enta ruchi enta ruchira, emi ruchi emi ruchi emi ruchira. Like that. How can I describe the taste of Rama Namam, the name of Rama? You don't know the taste of Rama? Rama Namam? Okay, I will explain you. How the Rasgulla will be. Okay, the Gulab Jamun, Rasgulla, Rasmalai, how it will be? बहुत मधुर होती है, very sweet it is. Okay, so how the sweetness will be? मधुर कैसे होती है? मैं ऐसा पूछे तो आप क्या बोलते? माता जी मधुर मधुर होती है ऐसा बोलते। नहीं नहीं, मैं मालूम चाहती हूँ मधुर कैसी होती है, मुझे मालूम होना है। अरे कैसे बता सकते हैं, आप एक खाओ मालूम होगी बस। ऐसा ही राम नाम का सौंदर्य ज्यादा लोग को मालूम नहीं होती, राम नाम में क्या है, कितना आनंद है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं किए थे। अगर तुम टेस्ट किए तो मालूम होगी कितना आनंद है उसमें, कितना स्वाद है, वो कितना अच्छे होते हैं। क्योंकि वो नाम ही राम का जरूरत नहीं है हमें, वो एक तो अयोध्या में बैठ दो या कहीं भी बैठ दो, इंडिया में बैठ दो या कनाडा में बैठ दो, श्री राम जी ओके छोड़ दो, लेकिन राम नाम तो हमारा पास है, भाग्यवान है। जस्ट कैच इट, राम नाम को पकड़ो, राम 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 ऐसा बोलो, ऐसा हनुमान की जैसे बनोगे, आप भी अति शक्तिमान बनोगी और धैर्यशाली बनोगी। क्या है हनुमान की शक्ति? राम नाम की शक्ति। ऐसा ही राम का नाम पकड़ो, अभिरामा, इसीलिए उनका नाम क्या है? सभी को आनंद देने वाले हैं। कोई भी, इवन रावणासुर भी बहुत आनंद हो गया राम को देख के। शूर्पणखा उनका हस्बैंड को, बहुत पतिव्रता स्त्री थी, उनका हस्बैंड को मारा था राम जी, उनका शव लाश उधर ही है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, राम तुम सर्वज्ञ हो, ब्रह्मज्ञ हो, तुम ही परात्पर हो, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा है राम जी किसी को कष्ट नहीं देने वाला है, वो तो हमेशा आनंद देने वाले हैं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयः भूयः अगेन एंड अगेन नमस्करोमि। ऐसा हम राम जी को प्रणाम करना है। और क्यों राम को इतना एक बड़ा नाम, कीर्ति, इतना पूजा सभी क्यों मिल रहे हैं? एक बार अपन आप क्वेश्चन करना है, क्योंकि उनका समाधान क्या है कि लोक अर्पण के लिए किसने डेडिकेट होते हैं, अंकित होते हैं, उसको ये गौरव मिलते ही है। लोकार्पण होना है, समाज के बारे में चिंतन करना है। राम जी क्या किए थे? दंडकारण्य जाके उधर से
सारा अरण्य राक्षसों से ऑक्युपाइड हो गया है ना, पूरा राक्षस ने ऑक्युपाई किए थे। उस दिन राम जी वनवास के नाम से जाके पूरे राक्षस को हार के वो सारी जंगल प्रभुत्व के अधीन में लाया है, वाले को मार के पर्वतों को प्रभुत्व के अधीन में लाया है, लंका को जीत के द्वीपों को प्रभुत्व के अधीन में लाया है। ऐसा सब जो मानव समाज के लिए तड़पते हैं और राज्य के लिए तड़पते हैं वो दैव बनाते हैं क्या। ऐसा एक बार विवेकानंद जी जब वो अमेरिका राष्ट्र के लिए वो आने के लिए तैयार हैं, तब उनका गुरु पत्नी रामकृष्ण परमहंस जी का माता स्वरूप पत्नी उनको साष्टांग नमस्कार करके, माता मुझे आज्ञा दो, इस सनातन धर्म की विश्वव्याप्त करना चाहता हूं मैं, आज्ञा दीजिए, मुझे इस शक्ति दीजिए, आज्ञा दीजिए, मुझे निकलना है, अभी टाइम हो गया है। बोले तो शारदा माँ बोली थी सोचूंगी, थोड़ा रुको। अरे पूरा इंतजाम हो गया है, अभी निकलना है, लास्ट मिनट वी गो टू आवर गुरु और गुरु पत्नी टू गेट ब्लेसिंग्स व्हेन वी आर स्टार्टिंग। In the last minute what she is saying, he is surprised. ये सब क्यों बोल रही है ये, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकते। गुरु का और गुरु पत्नी का कुछ बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा खड़ के विनय से जो बोलते हैं वही सुनना ही है, बस वही शिष्य लक्षण है। तो बिल्कुल बिना बोल के विवेकानंद जी आलोचना कर रहे हैं, कुछ गलत हो गया है क्या मुझसे, क्यों इसी समय में ये सब बोली थी, समय तो हो रहा है, क्या करना है और बात नहीं करना है अभी। ऐसा किचन में वो तो तरकारी काट रही हैं और बोली थी थोड़ा रोक लो सोचेंगे, ऐसा बोली थी। इतना कैजुअल बोल रही है वो, शी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कुकिंग, शी इज नॉट केयरिंग फॉर मी। ओके, अभी फिर भी कुछ भी बोलना नहीं, ऐसा बोल के विवेकानंद जी नमस्कार करके दूर खड़ा है। थोड़ा ऐसा 10 मिनट हो गया है, ये तो नमस्कार के रूप में ऐसा ही खड़ा है। तो बोली थी शारदा माँ, विवेकानंद नरेंद्र थोड़ा उधर चाकू है, नाइफ उधर दूर में है, इधर दो मुझे। शी इज डूइंग हर वर्क वेरी सीरियसली, वेजिटेबल्स काट रही है, वो नाइफ है ना, बड़ा नाइफ, वो दो मुझे, ऐसा पूछती। विवेकानंद जी उधर चले थे और वो नाइफ को लाके उनको दी थी। वो उसको देख के प्रसन्न है, वो हंसी थी, हंसने लगी। अच्छे, ओके, तुम अब जा सकते हो अमेरिका के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए। ही सरप्राइज्ड, अम्मा क्या संबंध है दोनों में, ये नाइफ देने के विषय में और अमेरिका जाने के लिए क्या संबंध है इसमें? या दिस इज द टेस्ट फॉर यू, शी टोल्ड। जब मैं इस नाइफ के लिए पूछी थी तो क्या किए थे, 2 शार्प पार्ट हैं, तुम वो पकड़ा है, क्योंकि इट शुड नॉट हर्ट मी, सो यू catch you caught it, I mean carefully, the knife, the sharpened part, and you are giving the handle to me, you are giving the handle to me. This feeling should have those who wants to do सनातन धर्म प्रचार। जो कुछ होता है होने दो मुझे, लेकिन जो सामने वाले समाज को कुछ भी नहीं होना, इसके लिए मैं अपन त्यागार्पण करूंगा। ऐसा एक त्याग भावना होना है कण कण में, ऐसी भावना हम आपने देखी थी, इसीलिए समझे थे। मे बी दिस इज ए स्मॉल इंसिडेंट बट इट प्रूव्स योर मेंटालिटी, राइट। सो इसीलिए ऐसे भावना है तेरे में, तुम जाके सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हो। सनातन धर्म की प्रधान भावना क्या है?
सर्वजन हित, सकल जन को हित करना है। अपना देखना है, मुझे ऐसा होना है, मैं अच्छा होना है, मैं और आगे बढ़ना है, मैं बहुत बड़ा होना है, इस स्वार्थ पूरित नहीं है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद इज टेलिंग मेन तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागृदः कस्य स्विद्धनम्। You enjoy all the things, no problem. But how to enjoy? By sacrificing, you have to enjoy. Sacrifice करो, त्याग करो, सबको दो, सब देना है, मुझे देना है, ऐसी भावना से तुम अनुभव करो। ओके, ऐसी अनुभव करो। Without that sacrificing feeling, what you are doing, that dharma prachara, what is Sanatana Dharma? It is the heart of Hindu Dharma. It is the heart of Sanatana Dharma. So that's why the Upanishads are there itself very important. And out of those 108 Upanishads, Dasa Upanishads, 10 Upanishads are very, very, very important. Dasa Upanishad we call it. In that Dasa Upanishad, out of 10, Ishavasya Upanishad is extraordinary Upanishad, the most important and the very smallest Upanishad in 10 Upanishads. इसीलिए इस उपनिषद में ऐसे बात बोले थे, कमाओ, अनुभव करो सब कुछ धर्म के अनुसार, डोंट क्रॉस द धर्मा लिमिटेशंस। ऐसा धर्म का पालन करते करते सब कुछ आपको ऐसा गार्लैंड, ओके, अच्छा आज ग्रीन साड़ी पहनते हो, कल लाल का और व्हाइट का और काशाय का, ऐसा ओके, यू एंजॉय ऑल द थिंग्स, नो प्रॉब्लम। बट त्याग करना भूल मत। जो कुछ है तेरे पास, जो कुछ है उसमें थोड़ा देना चाहो, क्योंकि मानव को दया, दानम, दमम, ये तीनों ने ब्रह्म जी ने उपदेश किया मानव को, देवता को, राक्षसों को। सो हाउ कैन हम कैसे अच्छे लोग पा सकते हैं, अच्छा जीवन बिता सकते हैं इस मानव लोक में, ये सब प्रार्थना करते करते ये लोग ब्रह्म जी के पास चल गए हैं। कौन कौन? मानव, दानव और देवता। वन रिप्रेजेंट मेधा लोग होते हैं ना, लीडर, तो ब्रह्मा जी के पास गए थे, राक्षस ने गए थे, ब्रह्मा जी एक उपदेश करो, उस उपदेश से क्या करना है, हमें कैसे जीना है, कैसे जिए तो अच्छा पुण्य लोग हम पहुंचेंगे, ऐसा बताओ, बोले, पूछे थे। ब्रह्मा जी बोले थे दा, ओके, दिस इज द आंसर फॉर यू। राक्षस लोग ने, बुद्धि नहीं है ना, हाँ ओके ओके दा, ऐसा बोल के दूर चले थे। क्या है दा उनको मालूम नहीं, वो पूछे थे, वो बोले थे, हाँ बोले थे, बस ऐसा होता है बुद्धिहीन लोग, क्या है वो नहीं मालूम करते। देवता लोग चले थे, वो भी ब्रह्मा जी हमें भी उपदेश करो, कैसे जीना है, कैसे रहना है, ऐसा हमें एक उपदेश करो, ऐसा बोले थे। ब्रह्मा जी ने बोले थे दा, बोले थे। ये देवता लोग नमस्कार किए थे ब्रह्मा जी को, हाँ दा, हाँ ओके ओके स्वामी, ऐसा बोल के दूर चले। उनको भी मालूम नहीं क्या है दा। अभी मानव आए थे, ये पूछे थे ब्रह्मा जी क्या है, हमें मानव जीवन में कैसे उद्धार पा सकते हैं, कैसे पुण्य लोक को पा सकते हैं, कुछ बताइए। ब्रह्मा जी ने बोले थे दा, दा। Immediately the man questioned, what is दा? ये ऐसे सुन के आते नहीं, इमीडिएटली पूछते हैं। मानव ने पूछे थे ये दा क्या है, उनको भी दा बोले थे, राक्षस लोग को भी, देवताओं को दा बोले थे।
हमें भी दा बोले थे, ये तीनों दा इज सेम आर डिफरेंट। इफ डिफरेंट व्हाट इज माई दा, मुझे बोलो। ब्रह्म जी ने बहुत खुशी हो गए, मानव बहुत बुद्धिशाली है, देवताओं से भी राक्षसों से भी, इसीलिए हम यहाँ अच्छा जीवन कर रहे हैं। हमारा आजू बाजू देवता लोग भी है, राक्षस लोग भी। We mingle with देवता वंश also and राक्षस वंश भी। राक्षस वंश देख के क्या करते हैं, बुरा आदमी को देखे एक नमस्कार छोड़ के जाओ ऐसा बोलते हैं। वो बहुत बुरा आदमी है, उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए तो, और अच्छा जो हमारा प्लेजर, जो हमारा आनंद है उनसे शेयर करें, क्योंकि अच्छे लोग के क्या लगता है, जो हमें आनंद हुआ है वो सबसे शेयर करना है, ऐसे जी लगता है। लेकिन बुरे आदमी से किए तो ये सब शेयरिंग, वो फिर इमीडिएटली स्टार्ट करे कैसे उनका प्लेजर को मुझे निकालना है। वो अच्छा खुशी से है, नहीं ऐसा नहीं रखना है, वो ऐसा वो संकल्प लेता है। इसीलिए ऐसा बुरा आदमी को देखने के बाद एक नमस्कार, अच्छे हैं आप, यजमानी है, हम दास हैं, ये सब बोल के निकलना है बस, नहीं तो हमें डिस्टर्ब करेगा। ये टेक्निक्स मानव को बहुत अच्छा मालूम है, राक्षस से कैसे जीना है मालूम है। और देवता लोग से, अच्छा एक पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, हम भक्ति से नमस्कार करते हैं, फल देते हैं, उनका धार्मिक कार्य को सहाय करेंगे हम लोग, ऐसा अच्छे लोग को के पास भी नमस्कार करते हैं। लेकिन ये नमस्कार अलग है, वो नमस्कार अलग है। हम दोनों को नमस्कार करते हैं, लेकिन द इनर मीनिंग वी नो, ओनली गॉड नोस एंड वी नो। लाइक दैट मानव ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी क्या है दा, जरा उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला था, पहले दा बोले थे राक्षस के लिए, राक्षस लोग उद्धारने के लिए, अच्छा लोक पाने के लिए राक्षस क्या करना है, दे हैव टू फॉलो दा, दैट इज दया। राक्षस लोग को बहुत तो बल है ना, वो बलवान है, इसका बल से वो लोग क्या करते हैं, सभी को मारते हैं, सभी को हिंसा करते। अरे ऐसा मत करो, थोड़ा दया करो, इस दया एक हैबिचुएट कर लो तुम, तब तुम उत्तम लोक को प्राप्त करोगे, ये सब बोले थे। हाँ ओके, तब सुनने लगे राक्षस लोग, हाँ हाँ बोल रहे। तब देवता लोग, वो लोग भी चले गए। तो आपको दा, वो क्या है कि दमम, आपके यहाँ अपार संपदा है, बहुत संपदा है आपके पास, है ना, देवताओं के पास संकल्प शक्ति है, बहुत संपदा है, सब डायमंड्स, गोल्ड, सब एमराल्ड्स, लाइक दैट दे आर एंजॉयिंग। रंभा ऋषि, मेनका, सुरापान, सब बिल्कुल एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट, नो सारोस। स्वर्ग लोक, इतना सुख संपदा देख के उसमें डूब होके इंद्रिय निग्रह को खो जाओ मत, क्योंकि जब संपदा हमारे यहाँ आती है, वी विल अवर इंद्रिय निग्रह, टेम्पटेशंस। सुरापान देखे तो ओ पीना है, ओके, कन्या को देखने से ओ उनको पाना है, ओके, औरतों को पाना है, ऐसा एक जीव होता है, बहुत संपदा हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आप देवता लोग, दमम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, वो हैबिचुएट करना है आप लोगों को, देन यू विल गेट उन्नत लोकास। ऐसा देवताओं के लिए बोले थे। अभी मानव का, मानव भी नमस्कार करते हुए, जो हमारा दा है वो क्या है जी, बताइए ब्रह्मा जी। तो मालूम है 101% हम ये सब छोड़ के जाना है, सब मालूम है, लेकिन जी नहीं होता है।
एक भी पैसा बाहर निकालने के लिए जी नहीं होता। मालूम है हमारे पहले जो पूर्वज हैं, पिता हैं, सब लोग सब छोड़ के गए हैं, हम भी छोड़ना पड़ेगी। और above 80 or above 90 we cannot stay here. Yeah, this is true. ये सब तो है, 101% मालूम, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, फिर भी देने के लिए मन नहीं होता है। ऐसा कंजूस मत हो, दान करो। जो कुछ है तेरे के पास थोड़ा थोड़ा देना है। जो तेरे पास है उनके पास नहीं है तो दे। उनके पास ज्ञान है ले, तेरे पास पैसा है दे। उनके पास विद्या है ले, कुछ विद्या, I mean sword विद्या, horse riding, drawing, whatever. So get the knowledge from guru or something, or your neighborhood, whatever. So तुम ले उनके पास ज्ञान को स्वीकार करो। जो तेरे पास है संपदा दे उनको। तेरे पास कपड़े हैं तो कपड़े दे, धन है तो धन दे। तेरे पास और एक विद्या है तो विद्या दो। जो कुछ, इट इज ए बार्टर सिस्टम लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड दानम। देना है विदाउट एक्सपेक्टेशन। आदमी को देख के कुछ देने की जो मर्जी होती है ना, वो दान बोलते हैं। मानव लोग केवल दान गुण से ही उद्धार होती है। डोंट बी टू अटैच्ड, ऐसा मानव को बोले थे। इस ब्रह्मा जी के पास उपदेश लेके तीनों गए थे। वो उपदेश हमारे तक लाए थे आचार्य जी लोग, ऋषि लोग। इसे हमें फॉलो करना। और अभी भागवत सप्ताह में हम आज हैं 7th and 8th skandhas. What it is? Skandhas. It is not chapters. Each chapter has so many, I mean each skandha has so many chapters. First chapter there is 40 chapters. First skandha there is 40 chapters. Second skandha there are 48 chapters, like that. Today we enter into the 7th and 8th chapter. I am very sorry to say you, just we are touching the skandhas. We are not completing. Don't think we are completing all the subject in 1.5 hours. Just we are touching. What is the content of that skandha? Just we are at a glance we are hearing and नमस्कार कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। यही होता है कथा में। नहीं है तो हम इंडिया में किए थे सुबह 4 घंटा, शाम 4 घंटा, ऐसे सप्ताह के लिए। और अन्नदान है, होम है, पारायण है, वो ऐसे एक बहुत बड़ा यज्ञ की तरह बहुत बढ़िया किए थे हम लोग भगवान कृष्ण के अनुग्रह से। ऐसा किए थे, जोरदार इंतजाम। ये तो हमें फर्स्ट टाइम है, सब सर्च कर रहे हैं क्या है, फैसिलिटीज हैं, कैसे करेंगे, आदमी कैसे होते हैं, फंडिंग कैसे होते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। कोई भी मालूम नहीं, जस्ट कृष्णा को देखते देखते आए हैं बस और बैठे। और 5 स्टेट्स में अभी भागवत सप्ताह के लिए कृष्ण ने अनुग्रह किए थे हमें। क्या 5, कितना भाग्यशाली हुआ है ये बोले, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट रिमाइंड, सारे प्रवचन अलग हैं, भागवत कथा प्रवचन अलग है। क्या भागवत कथा बोलने के लिए भी भाग्य होना है, भागवत कथा सुनने के लिए भी भाग्य होना है। तो भगवान, हम कल अनुसंधान किए थे, भागवत साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। टुडे वी आर इन द 7th and 8th चैप्टर, मीन्स भगवान की नाभि के स्थान में है हम लोग। तो भागवत इज द शेप ऑफ श्री कृष्ण। जो रामायण कथा होती है हनुमान जी बैठते हैं, ऐसा कृष्ण कथा होती है, भागवत कथा होती है कृष्ण जी बैठते हैं 101%, जस्ट बिकॉज ऐसा मत बैठ, ऐसा बैठ, कृष्ण जी है ना। परीक्षित महाराज के लिए शुक महाराज 7 दिन ये बोल के मोक्ष को प्रदान किए थे। परीक्षित महाराज मोक्ष पाए थे 7 दिन केवल श्रवण से, केवल श्रवण से। ऐसा 7th and 8th स्कंदास में क्या है, 1 लाख
1,25,000 wives he has. Yeah. Gaj here. Yeah, wives. Gaj wives. Gajini. ऐसा इतना एक किंग है वो उस फॉरेस्ट के लिए, उनको जितना मद है वो आते आते ही सारे सिंह सब भी जानवर, क्रूर जानवर सब वही निकल जाते इतना है। एक बार वो अपने वाइफ्स के साथ, सैन्य के साथ, मंत्री सैन्याधिकारी के साथ एक बार आए तो पूरा फॉरेस्ट एकदम इधर उधर हो जाएगा। उनका डायनेस्टी ऐसा है उस त्रिकूटाचल पर्वत में। द नेम इज त्रिकूटाचल पर्वत। व्हाट इज त्रिकूटाचल? वन इज गोल्ड, वन इज सिल्वर एंड वन इज कॉपर. Like that, 3 parvatas is at one place, a very good beautiful place. And व्यास भगवान जी ने ऐसे श्लोक बताए थे गजेंद्र मोक्ष की घट में, just you cannot imagine the herbal plants, the medicinal plants, herbal plants and the fruits, flowers like that. Nearly he described above 5,000 types of plants with the names and qualities. That forest is like that. हमारा भारत देश की संपदा इतनी है, सब types of herbs and medicinal values. The soil is like that, the parvatam is like that, ratna garbha it is, everything is there. मोक्ष को पाने के लिए जो भारत भूमि से आई है, जो गोमाता को हम बचा गए तो ऑर्गेनिक 101%, not 200%, भारत देश नहीं है ना? सभी राजे राजाओं, GRP is, it is, I mean, 1,000 years back, it is number 1 in place in trade, cloth, textile industry. Only textile industry, it is an 85% in the GRP income. In that time, केरला से क्लॉथ को एक्सपोर्ट करके सोने के लेने से ले रहे हैं हमारा लोग, क्लॉथ को एक्सपोर्ट करके। ऐसा इतना ब्रिटिश साइंटिस्ट्स, अनेक देशों के साइंटिस्ट, they come to India and they wrote in their books. So the people, how they made the cloth complete, I mean अंदर का जो दिगंबर शरीर होता है वो सब दिखाने पड़ेगी, और manually they made it, the भारतीय लोग. How can they do like this work? इतना कला है, इतनी संपदा है, लेकिन जब यूनिटी नहीं हो तो, जो आज देख रहे हैं नीति नहीं है तो, यूनिटी नहीं है तो, जो हम आज देख रहे हैं इसी दुर्वस्था में है आज। अब जो हो रहे हैं अच्छी बात है, वो ऑर्गेनिक फूड से आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही। जो हमारा थिंकिंग है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा बात है, स्पष्टता और वाक और एजुकेशन, सब आहार के अनुसार होती है। हाँ, इसीलिए क्या बोलते, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। इट क्लेंस योर थॉट्स, द food. The modern scientists, they can identify only carbohydrates, iron, vitamins, only. But our Chandogya Upanishad in Sashtam Parpatakam, Chandogya Upanishad, what it is telling? And not only that, Chandogya Upanishad और क्या बोल रही हैं? जो ये तो फिजिकली, बट इसका सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश मन के ऊपर कैसा प्रभाव करती है, दिमाग पर कैसा प्रभाव करती है, ऐसा इसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण को आइडेंटिफाई किए थे फूड में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज तक नहीं किए थे सभी साइंटिस्ट ने, गुण को नहीं आइडेंटिफाई किए थे। इसलिए व्हाट आई यूजुअली टेलिंग इन द प्रवचनस इन माय डिस्कोर्सेस, द वैदिक साइंस, द सनातन धर्म,
it gave me the ultimate knowledge. और आगे कुछ भी नहीं है देने के लिए. The ultimate knowledge it gives, it already given to us. The science is a developing process, है ना? Today we can get i5, next day, the next year i6, next year i7 version. वही ना, correct है ना? The science is a improving, a developing stage, but Vedas are developed stage. जो कण के लिए भूलना है सांख्य योग से और आगे कौन बता सकते? जो कण के डिस्क्रिप्शन किए थे हमारा लोग, जो आटम बोलते हैं वो नहीं है. ये लोग यही समझ रहे हैं लेकिन ये नहीं है, और है. और जीव का लक्षण कैसे बताए हैं? जीव का लक्षण बता सकती है क्या साइंस? नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेदन्ति यादयन्ति क्लापः. Like that, the science is day to day, it is improving. Okay, science is not the bad thing. Yeah, we are using all the scientific outputs. Yeah, the technology we have to use to identify the greatness of Sanatana Dharma. Okay, like that, आहार का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश कैसे हमारा मन पर प्रभाव करने लगे, सब बोलते हैं. ये है त्रिकूटाचल का मीनिंग. त्रिकूटा मीन्स एक गोल्ड और सिल्वर और कॉपर. ऐसा एक पर्वत है या एक अच्छा सरोवर है, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, क्रीपर्स हैं, बहुत परिमल है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सब वेदव्यास ने जितना वर्णन किए थे. सो आवर लाइफ इज लाइक दैट, द जंगल. वी हैड सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ. फॉरेस्ट, द जंगल इज कंपेयर विथ आवर लाइफ. द मदर गजर कंपेयर विथ ourselves. The wives of the gaja is you can compare with our pleasures. है ना? Every time we are searching for our pleasures. मंदिर को आते नहीं, ये मंदिर में कुछ भी सुविधा नहीं है. सुविधा कहीं को, भगवान तो है ना, नमस्कार करके जाओ. नहीं, हमें सुविधा होना है, एसी होना है, कारपेट नीट क्लीन होना है, वो होना है, ये होना है. Always pleasures you demands, है ना? रोड पे जाए तो रोड अच्छा होना है, ऐसा अप एंड डाउन नहीं होना, है ना? इंडिया में अभी नहीं, अब इंडिया का रोड्स बहुत इंप्रूव हो गए. In some places, if the road is up and downs with not the clear one, you are going on the vehicle, क्या है, अरे एक क्षण भी सहन नहीं करते आप लोग. मंदिर को आए तो एसी होना है, कार में बैठे तो एसी होना है, रोड पे जाए तो अच्छा रोड होना है ना? गर्मी नहीं होना, वर्ष नहीं होना. So always we are rejecting the natural dharmas. अरे गर्मी, if it is summer, if it's sweat, it's okay. Sweat is okay. What is wrong? है ना? ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं. Pleasures. स्वेट नहीं है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. क्या पसंद है तेरे को? ऐसा always you are thinking about your earthly pleasures. That Gaja is also in Gajendra Moksham. He came with lakhs of the wives. He filled with he is enjoying continuously, and ऐसा कैसे पाना है, ये सब सुख वही सोच रहे हैं और कुछ भी नहीं है. Okay, let the all the remaining story, the regularly we know I am leaving all those things. I am just touching the inner meanings of the things because we don't have that much time. Like India, morning 4 hours, evening 5 hours, I don't have here.
Okay, so that Gaja, he entered into the Sarovar, the pond, and he drank and he took bath. He had the water and he took bath. And after, if he comes out, there is no problem. What he did, after taking the bath, he is disturbing all the plants and trees, everything he is doing destruction. जो पेट भरने के बाद क्या करता है मानव, सभी को कैसे तकलीफ देना है वो सोचते हैं. जो संपदा एक लिमिटेशन से ज्यादा हुई तो जनरली दुर्जन लोग, सज्जनों के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, सज्जनों क्या करते, और दान करते, मंदिर कैसे निर्माण करना करते, गौ माता की सेवा कैसे करना है वो सोचते सज्जन लोग. लेकिन दुर्जन लोग क्या करते, उल्टा करते. हाँ, अभी हम तो धनवान बन गए, अभी उनको नहीं बनाना है. वो अगर वो बनना सामने वाले कोशिश किए तो उनको रोकना है, कुछ हर्डल्स देना है, कुछ प्रॉब्लम्स देना है, उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स देना है, ऐसा उनको वीक करना है. ऐसा एक रॉन्ग स्केचेस करते हैं. इसको धन आती है, संपदा आती है, उसका बुद्धि भ्रष्ट होना बहुत मामूली बात है, बहुत मामूली बात है. अगर if he is controlled in that area himself, he will become a very, very good person in the society. So like that, this Gaja, मदमत्त हैं ये, बहुत मद से हैं. और क्या कहते हैं, जो भगवान के लिए पुष्प हुआ है, वो पुष्प देख रही है, हम भगवान की सेवा में होना है, उनका श्री चरण कमल को स्पर्शा करना है, ऐसा पुष्प का आशा है. लेकिन ये गज क्या कर रहे हैं, सब खराब कर रही है, सब खराब कर रही है. इसका कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो करने लगा. ये मानव का नेचर है ऐसा. मैं बोली थी आपको, और फिर एक बार रिमाइंड कर रही हूँ, वो गज है हम, इस जीव. तो सब डिस्टर्ब कर रहे हैं. ऐसा डिस्टर्ब करने से हमें एक मकर आती है, हिंदी में भी मकर बोलते हैं, मकर ही है ना, ओके. मकर आती है, आपको पकड़ती है. जो यू कैनॉट गेट रिलीफ फ्रॉम दैट टाइप ऑफ सॉरोस योरसेल्फ. जो तुम समाज को पीड़ा करने की इच्छा होती है और करना शुरू होते हैं, करना शुरू करने लगा तुम, तब ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं तेरे को, केवल भगवान को ही रक्षा करना पड़ेगा, कोई मानव मात्र नहीं करनी पड़ेगी. ऐसा ये गज ने, जो मकर ने गज का पैर को पकड़ी थी, तब सारे वाइट्स वहां तक आते हैं, फिर जाते हैं. क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते. ऐसा ही ये संसार भी, एक बार इस जीव हमारा शरीर से बाहर निकलेंगे तो वाइफ कहाँ तक आती है. वाइफ अभी तक आप ही मेरा जिंदगी है, आप ही मेरे जीवन है बोलती हैं. ये भी बोलते हैं मैं तुझे छोड़ के एक पल भी नहीं जीता हूँ, ऐसा ये भी बोलता है, ये भी बोलती हैं. ये सभी रोमांस होती है जीवन भर. लेकिन अंतकाल में जब उसका प्राण निकल गया है, कहाँ तक आती है भार्या, अप टू मेन एंट्रेंस, है ना. बंधु लोग कहाँ तक आते हैं, अप टू बाहर. पुत्र लोग कहाँ तक आते हैं, बेटी बेटा सब लोग स्मशान तक. और आगे से कोई भी बचा नहीं सकते, कोई भी नहीं आ सकते, नहीं आते हैं. केवल यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी सिंगिंग. Yeah, this is true. ऐसा ही गजेंद्र का जीवन भी, जब मकर पकड़ी थी, सब दूर चल गए थे. एक भी कुछ कोशिश करते, एक दिन रहते, 2 दिन रहते, लेकिन 1000 years the elephant fight with मकर, crocodile, 1000 years.
one soldier and one wife is not there. They left. Some wives are in the same day, some wives are in the next day, and some wives are in 4 or 5 days. Totally, they left. Like this Jiva also. If he is in problems, nobody will bother about him. If he is a king of the dynasty, everybody will follow. Oh, Raja, Adhiraja, Veera Pratap, oh, ऐसा बोलते हैं. तो इस संसार में इसीलिए मदमत्त ना हो, संपदाओं से मदमत्त ना होना, विनय से होना, दान गुण से होना, ये है इसका नीति गजेंद्र मोक्ष का. तब वो प्रार्थना कर रहे हैं, श्री महाविष्णु आए थे, है ना. ग्राहग्रस्ते गजेंद्रे रुदति सर्वसंताक्ष्यमारुह्यथवन्. ग्राहग्रस्तम, जो मकर पकड़ती हैं, ऐसे एक बाधा से हमें बाहर निकलने के लिए कोई भी नहीं है. मेरा पत्नी भी नहीं है, सैन्य भी नहीं है, मेरा मंत्री भी नहीं है, पीए, ओ आई एम पेइंग वेरी हाई सैलरी, पीए भी नहीं है, जो कुछ तुम करो सब भी निकल जाते, तो एक भी नहीं उधर तेरे लिए नहीं बैठते. तब कौन रक्षा करेगा? कौन रक्षा करेगा? हाँ, भगवान ने. एक आदमी है हमारे जैसे इंटेलिजेंट, बिकॉज वी आर सो इंटेलिजेंट टू क्वेश्चन गॉड ऑलवेज. तो वो उसका शरीर निकल गया है, वो जीव बाहर आए थे, भगवान से बात करने लगा. भगवान छो, आप आए थे मुझे लिए ले जाने लिए, बहुत खुशी की बात है, मैं धन्य हूँ. भगवान नमस्कार कहते, भगवान आए तो उनको ले जाने लिए आए थे. हाँ, कैसे हो मेरा बेटा, अब तुम मेरे पास आए हो, बहुत संतोष की बात. ओके भगवान, आई हैव वन डिजायर. क्या है कि मेरा जीवन सब कैसे हो गया है, मुझे एक बार देखना की इच्छा है. एट ए ग्लैंस व्हाट आई डिड इन दिस लोकम, है ना. बहुत तड़पते हैं, एवरी मिनट तड़पते 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 हम बहुत करते हैं इस लोक में. Actually, overall a gist of my life I want to see once. He requested to God. तो भगवान ओके, अच्छी बात है. ओके देखो, ये सब समुद्र के तीर है ना, देखो, और फुटप्रिंट्स हैं, ये सब तेरा सुख की समय जीवन में, और इस लेफ्ट साइड देखो, ये सब तेरा दुख की समय. सुख के समय देखा है वो भक्त ने, नीचे समुद्र के तीर है, रेती है, तो उधर 2 आदमी चलते रहे हैं, ऐसा पैदल फुटप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स. वो भगवान की इसका क्या है ये मतलब, मुझे मालूम नहीं हो रहा है. मतलब जब तुम सुख पा रहे हो, बहुत आनंद हो, एंजॉय कर रहे हो अपना जीवन, बच्चों से, भार्या से, नया घर से, प्रॉपर्टी से, यू आर एंगेज्ड विद सो मेनी प्लेजर्स. सो आई एम विथ यू द टाइम. ओके, विदाउट मी यू कैनॉट गेट ऑल द थिंग्स. सो 2 आदमी पैदल चल रहे हैं ना, वो दूसरा प्रिंस मेरा है, एक पैदल आपका है, बाजू का पैदल मेरा है. मैं तेरे साथ में हूं द टाइम, आया साथ रख के सब दे रहा हूं तेरे को. सब बोले थे, oh God, so nice, I am very glad. And he looked the another side. There is only single way in sorrows. कष्ट समय में, दुख समय में, बाधा समय में एक ही व्यक्ति का फुटप्रिंट्स है. गुस्सा आ गया आदमी को. भगवान, you are with me when I am getting all the type of pleasures, like the human beings, you left me in my sad time. है ना, एक ही आदमी चल रहा है, उनका फुटप्रिंट्स है. क्या है भगवान, ये करेक्ट है क्या तेरे बारे में, तेरे विषय में? जो मैं कष्ट में हूं तब तू छोड़ दिया क्या मुझे? हम ये सही फाइट करते हैं ना भगवान को, जब कष्ट होती है, छी
नो गॉड, क्या है भगवान, मैं इतना कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं देखते? ऐसा भगवान पर बहुत गुस्सा होते हैं हम लोग। ऐसा ये आदमी भी भगवान पर गुस्सा करने लगा। जब मैं सुख अनुभव कर रहा हूँ, तेरा फुटप्रिंट्स है मेरा बाजू। जब मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ, छोड़ के जाते हो क्या? नो, आई हर्ट। भगवान ने इसके सर पर ऐसा करते बोला, बेटा दुख समय में भी मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तेरे को मेरे गोद में लिया हूं, मैं ये सब। वो फुटप्रिंट्स है अकेला तेरा नहीं, वो मेरा है, क्योंकि उस दुख को तुम संभाल नहीं कर सकते हो। इसीलिए दुख समय में हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, चकाचक चकाचक। अब नो, दिस इज नॉट द वे, क्या करना है अभी, थिंक थिंक थिंक, अलर्ट होना है, कैसे न है, क्योंकि हम भगवान की रक्षा में हैं तब, है ना। एक बार सुख देवता दुख देवता दोनों बात कर रहे हैं, दे आर सिस्टर्स, सुख देवता और दुख देवता। डोंट थिंक only you can get one only. Nahavai sarirasya priya apriyayo apahtirasti. Both the things you have to get in the human life. It is must. सुख देवता दुख देवता, दुख देवता बोली थी सुख देवता से तुम बहुत भाग्यशाली हो, सभी लोग तेरे को चाहते हैं, मुझे सुख होना, अदृष्ट होना, सभी लोग तेरे को ही चाहते हैं, मुझे कोई भी नहीं बुलाते, कोई भी नहीं इनवाइट करते, सभी लोग, कोई भी किसी को भी देखो, अक्षरवान हो या निरक्षरवान हो, धनवान हो या वीरवान हो, सभी लोग तेरे को भी पूछते हैं आने के लिए, पाने के लिए, मुझे कोई भी नहीं पहचानते, नहीं चाहते मुझे, ऐसा बोली थी दुख देवता। सुख देवता बोली थी ऑफ कोर्स यू आर ट्रू, बट only the truth will come if you are with the human beings. जब हम कष्ट काल में हैं तब ही हमें ट्रूथ मालूम होगी, सत्य मालूम होगी, यार दिस इज ट्रू। अगर we are within so many pleasures, we cannot identify who is our person and who is not. सब भी बोलते हैं ओ बढ़िया है, महाराज है, ऐसा है ऐसा है, ऐसा बोलते हैं बाजू बाजू बैठ के, लेकिन जो हमारा लोग प्योर लव अफेक्शन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सो काउंट कर रहे हैं, ऐसा देखने से कब मालूम होगा? दुख समय में, कष्ट काल में केवल वो लोग हमें बहुत शांत करते और काउंसलिंग देते, धैर्य देते, एंकरेज करते, सब दुख काल में होता है। तो इसीलिए जब तुम मानव के पास होते हो तब सभी मानव सत्य को मालूम करते, ये सब बोले थे। ऐसा ही गजेंद्र भी, जो मोक्ष माने मुचल मोक्षम, माने मुक्त होना। भगवान जब गजेंद्र ने ऐसा एक रियलाइजेशन पाया है, क्योंकि ये सभी मेरा लोग नहीं है, सत्य है तू ही, ऐसा भगवान को प्रार्थना किए थे मनसा वाचा कर्मणा। दिस इज कॉल्ड प्रपत्ति। प्रपत्ति, प्रपत्ति मीन्स जो हमारा इंडिविजुअल इंटेंशन होती है वो भी छोड़ना है। केवल भगवद रामानुजाचार्य उनका भाष्य में बोलते हैं प्रपत्ति मीन्स स्व प्रवृत्ति निवृत्ति निरोध का प्रपत्ति की। स्वप्रवृत्ति को भी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा भी छोड़ना है। जो आप बोलते हैं भगवान, आपकी आज्ञा जो होती है मैं उसका ही पालन करूंगा, ऐसा मनसा वाचा कर्मणा त्रिकरणतया करना है, वो है प्रपत्ति। ऐसा प्रपत्ति भाव जब इस गज में पैदा हुआ है तब भगवान ने साक्षात्कार दिए थे और उसको मोक्ष भी दिए थे। जो गजेंद्र मोक्ष का घट सुनते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, उन सभी को 101% मोक्ष पा सकते हैं। तथास्तु। इसीलिए
सुबह जागते जागते ही हमें एक बार गजेंद्र मोक्ष के वृत्तांत को स्मरण करना है। हाँ, हरि नाम से उठाना है, भूल माता को नमस्कार करना है और गजेंद्र मोक्ष की घट को स्मरण करना है। इसीलिए हमारा बड़े लोग पूर्वाचार्य बोलते हैं, प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शान्त्यै नारायणं गरुडवाहनमञ्जनाभम् ग्राहाभिभूतमदवारणमुक्तिहेतुम् चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। ऐसा इस पुण्य दिन भागवत सप्ताह में चौथा दिन, द 4th डे ऑफ सप्ताह, हम अनुसंधान किए थे बहुत पुण्य घट गजेंद्र मोक्ष के बारे में। इस भागवत सप्ताह वेदव्यास महर्षि का पुत्र श्री सुक महर्षि बाय बॉर्न जन्मतः वो ब्रह्मज्ञानी है। ऐसा श्री सुक महर्षि एक पल भी एक जगह नहीं रुकते हैं, इतना सब, वो ड्रेनेज में पानी भी पीते हैं लेकिन वो अमृत बनता है। सब वस्तु में नारायण का साक्षात्कार करते हैं श्री सुक महाराज। जैसा श्री सुक महाराज बोले थे, पिबता भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। Just you drink the juice of Bhagavatam. Vedas are very critical to eat and swallow, but Bhagavatam is very easy. Just you listen, obtain moksham in 7 days only by listening Bhagavatam. Sri Suka's promise, not Manjulasri promise, because मेरा बात कहाँ चलता है। श्री सुक महाराज ने प्रॉमिस किए थे, हमें विश्वास करना है, भक्ति से सुनना है, और परीक्षित महाराज ने मोक्ष को पाया है ना। इसलिए इस मार्ग में हम सभी लोग चल लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट विषय हम हमारे बारे में एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मेरा नाम तिरुप्पावई कोकिला मंजुला श्री। हम 1992 से इस धर्म प्रचार में हैं, भारत देश में ही। ओके, so in all important TV channels our program will be a daily basis. Okay, every day daily my programs and धार्मिक संभाषण रिले होते हैं। और हम भाग्यवान हैं कि गो सेवा में हमारा जीवन हम अर्पण किए थे। अबाउट 2500 गौ माता को हम बचे थे, पुलिस केस फैला के स्लॉटर हाउस को जो जाने वाले गायों को हम बचे थे। ऐसा एक बहुत बड़ा सेवा। एंड आंध्र प्रदेश में स्पेशली इन साउथ इंडिया में गौ माता के बारे में पहला आवाज उठाई थी हमने, और गवर्नमेंट से पूरा फाइटिंग किए थे, और एक बार अरेस्ट भी किए थे हमें एक गाय के लिए। हम जेल को भी गए थे और उधर भी फाइट किए थे, और बहुत जीवोस लाए थे हम गवर्नमेंट से। और गौ माता के लिए बहुत गोकुल, श्री गोकुल नाम के हर एक मंदिर में हम निर्माण किए थे। उधर 108 टेम्पल्स में हम श्री गोकुल का निर्माण किए थे भारत देश में। वो सब जीवोस एंड सब फोटोस आई पुट इन माय वेबसाइट, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट वंस। एंड नाउ I'll just, our Goshala now it is in crisis, some lack of funds, because I am doing work and I forgot to raising funds. Very seriously I am doing. तो एक हाथ से भागवत सप्ताह, और इस भागवत का रूप है कृष्ण, कृष्ण है गो सेवा का रूप में। इसलिए जब हम भागवत कथा सुन रहे हैं और गो सेवा, गोदान के लिए आगे आइए और adopt one cow in your life. So like that एक गाय का घास और चाराना सब कुछ गौशाला में आपकी नाम से हम लोग देते हैं। और जीवन में एटलीस्ट एक बार गोदान करना ही होगा, नो एग्जेम्पशन। ओके, एटलीस्ट 20 टाइम्स करना है। लेकिन हम सभी हम एस्केप करते 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 बाहर भी जाते, लेकिन तब पुत्रों को करना है एटलीस्ट। हम मरने के
बाद भी पुत्र को करना पड़ेगा। वो क्या मानता है, हमारा फादर सभी टाइम वो एस्केप करते हैं, अभी हम भी करेंगे। इसलिए प्रिय भगवत बंधु, प्लीज डोंट टेक इट इन इजी वे। वसुदेव ने कृष्ण का जन्म होते होते ही धेनुవుलन 10,000 धाराओं से मानसमुन मरी इच्छुटकुन, he cried वसुदेवा इन द जेल, क्योंकि मुझे बेटा हुआ है लेकिन गोदान करने के लिए मुझे चांस नहीं है, कैसे है ऐसा रोया है वो। ये सभी इंस्टेंट में गोदान करना है। आप गोदान के लिए आगे आओ आपका गोत्र नाम से, हम उधर रियल गोमाता और काफ को गोदान करेंगे। आप स्काइप में इंटरेक्ट हो सकते हैं और एक अच्छा ब्राह्मण के साथ एक अच्छा टेम्पल में आपका गाय रहेगी, नहीं तो आप फार्मर के पास रहेगी। ये सब डिटेल्स आप पूरा हमारा वेबसाइट में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत वर्क किए थे, वो एक्सप्लेन करना शुरू किए तो 2 दिन इसके लिए ही होगी मुझे। इसीलिए हमारा लाइफ डेडिकेट किए थे गोमाता के लिए। देख आप सबका शामिल होना, सब एक जस्ट फॉर $60 और $90 पर मंथ घास के लिए, गो ग्रास के लिए आपको आगे आने के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं और गोदान के लिए आह्वान कर रहे हैं। This is a main purpose of my visit to this time US, because but usually I don't get time and I don't have that much also interest about US country, to be honesty. But this time I thought no, what is this crisis? To avoid this crisis I have to go to US trip and मेरा प्रयत्न मैं करती हूँ। गोमाता कैसे आज्ञा देती है मुझे तो मालूम है, क्योंकि एक तो मेरा पर्सनल कार्य नहीं है, जो करते हो तेरा सेवा करते हो, नहीं करते हो यही बैठती हूँ, बस मैं तो उनका यही बोलती हूँ। आप सभी का पार्टिसिपेशन आई एम इनवाइटिंग, क्योंकि ये सभी करना है, एक से नहीं होता। ओके, एक वस्तु आप दिए थे ये मंदिर में 1 साल के बाद भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा गौशाला में आप अभी दिए तो आप बाहर गेट के बाहर आप जाए से ये खत्म हो जाएगी। ऐसा एक सेवा है, गौ सेवा। एक फार्मर एक गाय को भी नहीं मेंटेन कर पा रहा है आज इंडिया में। वी आर गिविंग ऑर्गेनिक ट्रेनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और गाय उचित दे रहे हैं फार्मर्स को। ऐसा जय किसान सेवा आप देख लीजिए हमारे वेबसाइट में, सब बिल्कुल विद जीओस एंड प्रूफ्स। ओके, तो प्लीज वेबसाइट kokilamanjulasri.com, SRE kokilamanjulasri.com, Go Seva. Go to Go Seva. In how many ways we did, just please we spend our life, you spend 10 minutes for our site, just know about our services. Okay, of course so it is for yourself, not myself. मैं तो प्रयत्न करते हूँ बस, ये तो है। और एक अनाउंसमेंट है, श्री क्रिया। इट इज ए माइंड ब्लोइंग योगा एंड मेडिटेशन। आई एम श्योर आफ्टर 12 sittings and the final, again I have to come here and I have to give the direct counseling again. You can avoid all types of health problems. शारीरिक रुग्मताओं को इतना हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। मेरा जीवन लक्ष्य है, जीवन में अगर सॉरी इफ एनी डॉक्टर्स आर हियर, जीवन में 1 पैसा भी डॉक्टर को नहीं देना। अरे गौ माता के लिए दो, डॉक्टर्स को क्यों देते हो? या ये हम पालन करते हैं, सभी को यही टीच करते हैं और ये सब डायरेक्ट करते हैं। So please participate in Shri Kriya, not in one sitting. We come, we spend our time weekly, every week we give 45 minutes for your sake. We'll come in Shri Kriya. So we interact in online classes also. So this first session will be on Saturday 5 PM in the same premises, हनुमान जी का प्रांगण में। हनुमान जी का अनुग्रह से हम बहुत बलवान, वीरवान, बुद्धिमान, धैर्यवान बनेंगे श्री क्रिया की सहायता से। या
It is free of cost, but you register, enroll your all of your details, and just you come with the printed copy. Okay, so please, this is also kokilamanjulasri.com. okay, and Shri Krishna नाम 7 बार हम एक बार भक्ति श्रद्धा से हम स्मरण करेंगे। इस स्मरण से क्या होगी, आज का कथा में अब अगर हमारा माइंड डाइवर्ट होगी, सब बच्चों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, सब कुछ डिस्टर्ब, ये सभी दोष निवारण के लिए ये नाम भक्ति से बोलना है। आंख बंद करिए और नमस्कार रूप में ओम श्री कृष्णाय नमः। कंटिन्यू। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, भागवत ग्रंथ की, श्री सुक महाराज की, वेद व्यास महर्षि की, समस्त भक्त मंडली की, सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु।